दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया जो है एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। करीबन 5,000 सालों का हमारा इतिहास है। और इस इतिहास में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी हैपनिंग्स हुई। दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया की। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है। शायद इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कि जिस पे जो डिबेट करने वाले हैं, जो स्कॉलर्स हैं, दे कैन सिट ऑन डेज, कई दिनों तक इस पे बात कर सकते हैं, फिर भी इसको कवर नहीं कर सकते। मैं इस बात को छेड़ना चाहूँगा अपनी समझ के हिसाब से, और जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्चुअली आइडिया है क्या? क्या है इंडिया? हिस्ट्री में चलते हैं 1947 के करीब करीब, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे या जाने वाले थे 1920s के दशक पे चलते पहले। तो उस टाइम पे इंडिया का आइडिया क्या था लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए? पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे पार्टीज के, उनके ये रहा होगा स्वराज्य की हमारा राज होगा, अंग्रेज हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, अपना मुल्क खुद बनाएंगे, हमारी सरकार होगी, हम अपने फैसले खुद लेंगे। जो किसान थे उनके लिए ये रहा होगा इंडिया का आइडिया कि मैं जो खेती करता हूँ, हम जो खेती करते हैं, हम फसल ओपन मार्केट में बेचेंगे या जिसे भी बेचेंगे, लेकिन हमें फसल के अच्छे पैसे मिलेंगे, ज़मीनें हमारी हो जाएंगी, ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी, हमें ज़मीनों पे मालिकाना हक मिल जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हमारी जो किसानी है वो प्रॉस्पर करेगी। उसी के साथ जो फैक्ट्री के मजदूर होते होंगे उनके लिए इंडिया का आइडिया, भारत का आइडिया ये होता होगा उस टाइम पे कि जब ये इंडिया आज़ाद होगा या हम इंडिया जो बनेगा, ये जिसके लिए इतनी ज़्यादा एजिटेशंस हो रही हैं, फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, अगर ये हमें मिल गया तो मेरी जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, मुझे अच्छी वेजेस मिलेंगी, मेरे जो काम के जो आवर्स हैं, जो घंटे मैं काम पे लगाता हूँ वो रेगुलेट हो जाएंगे, मुझे छुट्टी भी मिलेगी, मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा पाऊंगा, उनका फ्यूचर बनेगा, मेरा एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा, तरक्की आएगी। औरतों के लिए उसका मतलब ये रहा होगा कि हम उन्हें भी सोसाइटी में बराबर का हक मिलेगा, उनकी भी सुनी जाएगी। तो हर स्ट्रेटा के लिए सोसाइटी के आइडिया ऑफ इंडिया का उस वक्त पे एक अलग मतलब होता था, लेकिन जब उसको मिला लेते हैं तो एंड में वो इसी चीज पे आता था, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन। सबको हक मिलेगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिलेगा। और किस फॉर्म में मिलेगा? डेमोक्रेटिक फॉर्म में मिलेगा। सॉरी, डेमोक्रेटिक फॉर्म में मिलेगा। लोगों को अपना वोट डालने का अधिकार होगा, वो अपनी सरकार चुनेंगे और जिसे पसंद करेंगे वही सत्ता में आएगा, जिसे नापसंद करेंगे वो सत्ता से बेदखल हो जाएगा। ये तब भी था 1947 में और वो आज भी है। तो इस सब के बीच में जो एक चीज ये आई कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मेजोरिटेरियनिज्म पे नहीं चलती है। डेमोक्रेसी लोगों के कहने पे चलती है, लोगों के वोट के अधिकार पे चलती है, लेकिन एकाधिकार पे नहीं चलती है। लोगों के पास राइट्स होते हैं, लोग अपने जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनको चुनते हैं, लेकिन ये जो लोग चुने जाते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये स्टेट नहीं होते। आप समझ रहे हैं ना, स्टेट नहीं होते। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा गांधी ने क्या बोला था? आई एम इंडिया, आई एम इंडिया।
उसने खुद को, अपने पर्सनल पर्सोने को, इंदिरा गांधी जी ने कन्वर्ट कर दिया था स्टेट में, कि मैं जो मेरा वचन ही है शासन, वो था ना बाबूली में, कि मैं ही स्टेट हूं। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया था, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी की सरकार चली गई थी, जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो लोगों ने उन्हें दिखा दिया था कि हमारे देश में जो लोग हैं वो सुप्रीम है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सुप्रीम है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी में जो ताकत होती है ना, वो लोगों के पास होती है। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक वर्ग ऐसा था जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बाकी समाज से पीछे छूट गया था। ये वर्ग कौन था? ये वर्ग थे हमारे दलित भाई बहन, जिन्हें सदियों में इग्नोर किया गया था एक ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा। डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुई थी। तो उस वर्ग को भी एट पार लाने के लिए बाकी सोसाइटी के साथ सरकार ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए, रिजर्वेशंस उन्हें दी, और उनको उनके अधिकारों के लिए जागृत किया गया। उनके अंदर चेतना लाई गई कि आपके ये अधिकार हैं। आपके साथ जो अन्याय हुआ है सदियों का, जैसे 1947 से पहले ही, अंग्रेजों के टाइम या उससे भी पहले भी, उन्हें मंदिरों तक जाने में अलाउड नहीं होता था। वो उनके कुएं अलग होते थे गांव में, वो ऊंची जात के कुओं से पानी नहीं ले सकते थे। और कई बार तो उनकी जो बारातें थी, उनमें जो दूल्हा होता था उसे घोड़े पे चढ़ने का भी अधिकार नहीं होता था। तो इस हद तक वो जो समाज था वो दबा कुचला था। तो उन्हें भी सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे, वो उनके बारे में उनके अंदर चेतना जगाई कि आप भी इसी भारत देश के नागरिक हो, और बाकी लोगों की तरह आपके पास भी ये सब अधिकार है, मौलिक आधार है, और आप उन्हें एक्सरसाइज करें। तो आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि उस समाज को भी, जो कि सदियों से दबा कुचला था, उसे भी एक बराबरी का पैमाना दिया गया। और ये किसने दिया उन्हें? ये दिया उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने। दोस्तों, एक और चीज मैं अब जाते जाते एक बात करूंगा। जब आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, तो ये एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के रंग के फूल हैं, और सब फूल सुंदर है अपनी जगह। तो इसमें एक चीज ये है कि क्या हमारा जो इंडिया है, इसमें अपीजमेंट का कोई रोल होना चाहिए किसी वर्ग विशेष के लिए? एक तरफ अपीजमेंट, और दूसरी तरफ क्या किसी समाज के पास ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वो बाकी जो छोटे वर्ग हैं उन्हें बुलडोज कर जाए? आइडिया ऑफ अपीजमेंट तो हमारे देश के आइडिया के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। जब हम बात करते हैं समाज, सबको बराबर का अधिकार, बराबर की अपॉर्चुनिटीज, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो वो सबके ऊपर ही अप्लाई होता है। जब सबके ऊपर अप्लाई होता है, तो अपीजमेंट का तो कहीं पे सवाल होना ही नहीं चाहिए कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तौर पे अपीज किया जाए। और साथ में ये भी नहीं होना चाहिए कि जो बहुसंख्यक हैं वो माइनॉरिटी के किसी भी पार्ट को, या माइनॉरिटीज के किसी भी अंश के जो राइट्स हैं उनके ऊपर ट्रैम्पल करें। जो कानून है उसकी नजर में सब सही होने चाहिए, सबके समान अधिकार होने चाहिए, और जो गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए। बेसिकली अगर ये यहां पे तो लॉ ऑफ द लैंड चलेगा ना, या जंगल राज थोड़ी। हमने देश किस लिए बनाया था कि इसमें सबको आगे बढ़ने का समान अधिकार हो, सबके न्याय की नजर में सब बराबर हो। अगर कोई गलत करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आए, किसी भी धर्म से आए, किसी भी जात से आए। तो अपीजमेंट का और मेजोरिटेरियनिज्म दोनों का हमारे देश के आइडिया में, जहां तक मेरी समझ है, एक लेमैन आदमी की समझ है, कोई मतलब नहीं बनता है। मेजोरिटेरियनिज्म के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा, आप देख ही रहे हैं कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म हुआ, तो वहां पे जो अल्पसंख्यक लोग थे
1947 में करीबन 14.7% थे, जो आज की डेट में करीबन 2.7% रह गए। तो कानून का राज होना चाहिए। जब कानून का राज होगा और जो सरकार के तीनों अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी, वो तीनों के तीनों ढंग से अपना काम करेंगे, देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, और नागरिकों का भी ये अधिकार, जो राइट बनता है, नागरिकों की ड्यूटी बनती है कि वो भी अपने देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें। हमें सिर्फ लेना नहीं आना चाहिए सरकार से, हमें देश के प्रति जागरूक होकर देश की तरक्की में अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं भाई साहब। जब आप जाते हैं रोड से, आप कूड़ा वहां पे ना फेंकें, आप पॉल्यूशन ना फैलाएं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। चलते चलते ज्यादातर हॉर्न ना बजाएं। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है आपके पास जगह, आप वहीं रुक जाएं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। गंदगी ना फैलाएं, और देश की ये सोचें कि मेरे देश की छवि कैसी है और मुझे इस छवि को कैसे इंप्रूव करना है और कैसे अपने देश को आगे ले जाना है। अगर हर नागरिक जागरूक हो जाए तो नेचुरली जो इंडिया का जो आइडिया है, जो हमारे इतिहासकारों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो देखा था, हमारे नेताओं ने जो देखा था, और जो आज के नेता भी देख रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करे, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें आगे जाने के लिए रोक सके एज अ कंट्री। दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसका परिप्रेक्ष्य बहुत विस्तृत है, दानिश्वर लोग इसके बारे में ज़्यादा बता पाएँगे। मैं तो एक बहुत छोटा-सा इंसान हूँ, छोटी-सी समझ है। उसके हिसाब से मेरे जो व्यूज़ थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूँ ये आपको व्यूज़ मेरे पसंद आए होंगे। इसी के साथ आपसे जो है चलना चाहूँगा। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।